सिंध में जो आपके पास है ग्रेनाइट है, जो सरफेस पे सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू 6.2 ट्रिलियन डॉलर है। 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। आप $1 बिलियन के लिए तरफ से ना, वो 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा काम है आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरना। जिस तरह से हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, काफ़ी हमारा जो मुल्क है वो मुश्किल हालात में है, लेकिन अगर कोई हमें उम्मीद की किरण नज़र आई है तो आज हमने उनको बुला लिया अपने ही ऑफिस में। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी पाक स्टडी बुक में कि पाकिस्तान जो है वो मादनियात के ज़खायर से माला माल है। चाहे सोने की बात हो, चाहे कोयले की बात हो, चाहे नमक हो, चाहे तेल हो, मतलब हर सारी चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा है ना कि संभालनी मुश्किल हो जाती है। बच्चों की सपनियाँ आ जाती थी यार याद करते करते लेकिन अब समझ नहीं आती है कि वो चीज़ें कहाँ हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर मादनियात मीर खुदाबख्श साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मुझे लगा था आप आ रहे हैं तो आप तो काफ़ी कुछ हमारे लिए सोना शोना लेके आएंगे, तो कहाँ है वो सोना वगैरह? सोना की रेट कुछ ज़्यादा ही हाई है आजकल, मेरे ख्याल में उससे दूर ही रहना चाहिए तो अच्छा है। सर मैं जैसे कि आपने सुना, मैंने कहा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पाक स्टडी की बुक में कि हमारे जो मुल्क है वो मादनियात के ज़खायर से माला माल है, सब कुछ है हमारे पास। सर वो कहाँ है? क्या वो सिर्फ किताबों में है? मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ। आपने आज तक किताबों में पढ़ा, हमने भी पढ़ा, शायद हमारे वालिदैन ने भी पढ़ा। हमारे यहाँ किताबें छप चुकी हैं, छापने वाले भी हम लोग हैं। अब पता है जो ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च भी हमारी अपनी नहीं है। ये भी गौरों ने हमें करके दी है। हम इतने काबिल लोग हैं। आपको जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, हमारी किताबों के अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो हमारे मुल्क के असासे हैं, जो हमारे मुल्क की मादनियात है, वो भी कोई बाहर का हमें बता रहा है कि आपके पास ये चीज़ है। हम उससे भी हमारे घर में क्या है हमें उसका नहीं पता। जब से सियासत शुरू हुई, आई थिंक भुट्टो के दौर से शुरू हुई, मियाँ का दौर रहा, मौलाना के वाले साहब का दौर रहा। आप मुझे बताएं, इनमें से कभी किसी का एक स्टेटमेंट ला के दें, 1 घंटे का मुझे ब्रीफ ला के दें, जिन्होंने मिनरल के ऊपर या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करनी, इस तरह की कोई एक फिजिबिलिटी या उनकी एक स्टडी या उनका एक बयान या उनका एक कोई इस तरह का इवेंट मुझे मेरे सामने आप ला के रखें, मेरे ख्याल में नहीं है। आपकी ज़िंदगी का 99% सारा मिनरल है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, आपकी टीवी स्क्रीन से लेके, आपके पास जो मोबाइल है उससे लेके, सेटेलाइट से लेके, एक रक्शे के पहिए से लेके, एक गाड़ी की बॉडी से लेके, काशिफ साहब गाड़ियों का, मैं रास्ते में बात कर रहा था, जापान में बिज़नेस करते हैं। जापान आज बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गाड़ियों का। आप उनसे पूछें वो गाड़ी की बॉडी जो है वो किस चीज़ से बनती है, वो वायरिंग जो है किस चीज़ से बनाते हैं, वो उसका इंजन किस चीज़ से बनाते हैं, उसकी व्हील्स किस चीज़ से बनाते हैं, टायर किस चीज़ से बनता है, ये सारा मिनरल हमारे पास मौजूद है। बॉडी बनती किससे? आयरन ओर से, डोलोमाइट से, वो हमारे पास मौजूद है, बहुत काफ़ी मिकदार में मौजूद है। रियल में है या वैसी है वो किताबी रियल वाली? में है, रियल में कोई वो फिलासफी नहीं है, ठीक है। सारा हमारे पास है तो कितनी गाड़ियां हैं जो हमारे पास करोड़ों में मिल रही हैं, और अगर किसी और मुल्क की बात करें तो वहाँ पे वो लाखों में मिल जाती हैं। तो वजह ये ना कि हमें शुरू से लेके, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने तवज्जो ये दी कि भाई मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने जो है ना सीएम बनना है और मैंने पीएम बनना है। अब उसके लिए क्या रास्ता है? शॉर्टकट। मादनियात की बात करें तो हमारी यही होता है कि बलोचिस्तान वाली साइड पे काफ़ी कुछ है। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में क्या कुछ है? देखिए, आपके ऑल ओवर पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में 92 के करीब वो मिनरल्स हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है। 92 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिंध में जो आपके पास है ग्रेनाइट है, सिर्फ एक मिनरल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक मिनरल की, जो सरफेस पे, जो ऊपर ऊपर पहाड़ जो पड़ा हुआ है, नीचे अंदर तो छोड़े वो तो बहुत ही ज़्यादा है, जो सरफेस पे सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू 6.2 ट्रिलियन डॉलर है। 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। आप $1 बिलियन के लिए तरफ से ना, वो 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। सिर्फ सिर्फ एक मिनरल, बाकी कुछ छोड़ें। आपके पास वहाँ फ्लू अर्थ है, आपके पास वहाँ पर कॉपर के ट्रेसेस हैं, आपके पास वहाँ लिथियम के ट्रेसेस हैं, आपके पास वहाँ गोल्ड के ट्रेसेस हैं, आपके पास वहाँ लेक सॉल्ट है, आपके पास वहाँ आयरन ओर है, आपके पास वहाँ डोलोमाइट है, आपके पास वहाँ किले, आपके पास वहाँ शेल किले, आपके वहाँ बेंटोनाइट, बहुत सारा मिनरल है। इससे तो फिर हमारा सारा कर्जा उतर जाए। कर्जा क्या, आप 10 IMF जैसी इदारे खड़े कर सकते हैं। देखिए, पैसा जनरेट किस तरह करेंगे? कभी हम एजुकेटेड हैं, आपने कभी किसी हुक्मरान से पूछा है? कभी मियाँ साहब से पूछा है? कभी इमरान से पूछा है? कभी जरदारी से पूछा है? काशिफ साहब का एक बड़ा तजुर्बा है, आप लोगों का है। मुझे आप बताएं, सिर्फ मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने
हामिद मीर हों, शाहज़ैब हों, सारा दिन बैठ के वो गला फाड़ रहे होते, चिल्ला रहे होते, वो मुझे बताएं कि क्या कोई कभी इन्होंने सवाल किया है कि भाई वो आके कोई तकरीर करता है, हम 30 लाख घर देंगे, हम 40 लाख ही देंगे। किसी ने पूछा है कि भाई पैसा किस तरह जनरेट करोगे, वो क्या फार्मूला है? पता है? अगर आपके पास है तो आप मुझे दें, मुझे कोई फार्मूला दें। अगर आपने कभी जरूरत ही नहीं की, भाई ये है कि वो इतनी नौकरी, वो कहाँ से ला के देगा? कर्जा लेके देगा, तो कर्जा लेके तो आप भी मुल्क चला सकती हैं, टैक्स बढ़ा के आप भी मुल्क चला सकती हैं, एक चपरासी भी चला सकता है। तो इतने सारे वोट लेके जो एक पोजीशन पे आके वो पीएम बन जाता है, तो वो भी जब हमारे जो काम मैं कर सकता हूँ वो कर सकता है, तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? यानी कि तो आपने मतलब मुझ जैसा नालायक को आपने पीएम बना दिया। जितनी आपने मेहनत की है और जिस तरह से आप लेके गए हैं इस चीज़ को, अभी आगे आपकी हुकूमत ख़त्म होती है, नेक्स्ट हुकूमत आती है, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपने तो जो एक मकसद बनाया था, जो एक एम बनाया था, वो तो साइड पे हो जाएगा, क्योंकि वही तो उनका तो फिर वही हो जाएगा कि रोड बन जाए, ये चीज़ बन जाए, वो चीज़ बन जाए। तो इसको कैसे फिर मैनेज करेंगे, क्या देखते हैं? देखिए, मेरी मिनिस्ट्री जा रही है, मेरी नेशनलिटी नहीं जा रही है। मैंने पीछा नहीं छोड़ना, मैंने तो मादनियात को एक ठिकाने लगाना है इंशाल्लाह। सर, अगर हम अदर कंट्रीज़ के लोगों की बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि वो कैसे आएँ और यहाँ पे आके मादीनात में इन्वेस्ट करें तो हमें भी डॉलर्स आएँ? क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं भी ये कहूँगी कि पैसे में नहीं, मैं डॉलर्स में कमाऊँ, तो कैसे करेंगे वो आके इन्वेस्ट यहाँ पे? हम एक्सपोर्ट क्या करें सिवाय दाल सब्जी के, और वो बकरे ज़िबा करके हम बेचते हैं, यही तो हमारी एक्सपोर्ट है। दुनिया क्या एक्सपोर्ट करी? दुनिया इतनी सी सेमीकंडक्टर छोटी सी चिप है, उससे पूरी दुनिया पर राज कर रही है। वो सेमीकंडक्टर जिस चीज़ से बन सकता है वो हमारे पास मौजूद है। हम वो नहीं करें, हम यहाँ से अंडे एक्सपोर्ट करें, आम करें, ये हमारी काबिलियत है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुर्गियाँ पैदा की और हम इस काबिल हैं कि हम अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हमारा हैं। कुछ तो गुजारा हो रहा है दाल रोटी का। हाँ, बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आज से 40 साल 50 साल पहले हम चले जाएं, मियाँ साहब तना था, सियासत में आया, कोई पार्टी शार्टी नहीं थी। भुट्टो साहब तनहा आया था, मौलाना के वाले तनहा आए थे, इमरान खान तनहा आया था। आज वो लोग एक बड़ी ताकतवर तनावर दरख्त बन गए ना, वो बड़ी पार्टियां बन गई ना। उन्होंने पूरी कुव्वत, अपनी ताकत अपनी पार्टी बनाने में लगा दी। अगर काश ये एनर्जी मुल्क बनाने में लगाते तो आज मुल्क बहुत पीछे, बहुत पहले तरक्की कर चुका होता। असल में हमारे पास टैलेंट है, क्योंकि वजह ये है ना कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ। आज आईटी का दौर है, मैं हमेशा ही मिसाल देता हूँ। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, हमारा जितने भी पीएम सेलेक्ट हुए हैं, शायद आप आईफोन को इतना अच्छा चला लेंगे, लैपटॉप को चला लेंगे, वो नहीं चला सकते। ये जितने बाबे हैं ये नहीं चला सकते। समझ आ रही है मेरी बात? जब बाबे ये कुछ नहीं कर सकते तो अब फिर इससे अंदाज़ा लगा ले हम अकल के अंधे हैं, फिर हम उनकी तकलीद करें जिनको खुद नहीं आता कुछ। और आप मतलब ड्राइविंग पे उस बंदे को बिठा रहे हैं जिसको ड्राइविंग ही नहीं आती। आज दौर जिस हिसाब से, उस हिसाब से, उस कैटेगरी का, उस सोच का, उस थॉट का हमें पीएम चाहिए। उस सोच का हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए जो दुनिया के हिसाब से चले। लगता है उसके लिए मैं ही ठीक हूँ, मैं चला सकती हूँ, सीरियसली मैं आपको प्रूव कर दूंगी सर ये। हाँ, लैपटॉप तो चला लेंगे लेकिन मुल्क चलाना कुछ अलग मुख्तलिफ। मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने डिग्रियां तो करें लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि सोना चांदी ये कहाँ पड़े हुए हैं। आपने बाकी सबको बता दिया, मुझे भी थोड़ा सा बता दें कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं ताकि मैं भी जाके। उसके लिए वो कहता है ना, वो पहले कोयले की खान में जाना पड़ेगा। सर कोई बात नहीं, इतने के लिए तो मैं चली जाऊँगी। नहीं, लेकिन फिर आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। और मैंने आज पहली दफ़ा देखे हैं कोई यंग पॉलिटिशियन, वरना जब भी पॉलिटिशियन की बात आती है तो कोई बाबे बड़े बड़े वो बिठा देते हैं। और यही कहूँगी कि इस तरह के जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी तरह सोच वाले जो पॉलिटिशियन हैं, जो अवामी हुकूमत होती है उस तरह के जो लोग होते हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि वाकई जो पाकिस्तान है ये तरक्की कर सके और यहाँ से सोना निकल सके। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।